जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एसी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बिल्डिंग के फाउंडेशन में कंक्रीट की मोटाई आमतौर पर किस पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो 100% ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्डिंग के फाउंडेशन में कंक्रीट की मोटाई आमतौर पर किस पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे ये करते हैं आपके उपयुक्त सभी पे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उपयुक्त सभी पे होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एमएस वर्ड में टेबल डालने के लिए कौन सा मेनू उपयोग होता है। तो एमएस वर्ड में टेबल डालने के लिए कौन सा मेनू उपयोग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब इंसर्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पित्तल नगरी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पित्तल नगरी कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं मुरादाबाद को। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुरादाबाद को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण निगम पर आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो ये आधारित हो जाएंगे ऊर्जा पे। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, ऊर्जा पे हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे पहले शामिल किया गया था। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे पहले शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे वाराणसी होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, वाराणसी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रबलित कंक्रीट में स्टील का यंग मापांक कितना होता है। तो प्रबलित कंक्रीट में स्टील का यंग मापांक कितना होता है। तो याद रखेंगे इनका हो जाएंगे 3 × 10⁵ N। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे यहाँ पे सरकारी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सरकारी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंक्रीट स्टील परीक्षण का मान शून्य होने का अर्थ है। तो कंक्रीट स्लैब परीक्षण का मान शून्य होने का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है बहुत सख्त कंक्रीट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सिविल इंजीनियरिंग में स्टील क्यूरिंग का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में स्टील क्यूरिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इनका प्रयोग किए जाते हैं आपके प्रीकास्ट कंक्रीट में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रीकास्ट कंक्रीट में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएंगे 32 बिट का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा कांड किस जिले में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा कांड किस जिले में हुआ था। तो ये हुए थे आपके गोरखपुर जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गोरखपुर में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि डार्सी का नियम मृदा में किसके प्रभाव के लिए है। चलिए बताएंगे आप। तो डार्सी का नियम मृदा में किसके प्रभाव के लिए होगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके
पानी के लिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पानी के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ईमेल में सी का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे। तो ईमेल में सी का अर्थ क्या है। तो ईमेल में सी का अर्थ होता है यहाँ पे कार्बन कॉपी। ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्बन कॉपी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंचाई में डेल्टा का मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि सिंचाई में डेल्टा का मात्रक क्या है। तो इनका मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे क्या। तो इनका मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे मिलीमीटर। ऑप्शन ए सही जवाब है, मिलीमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो याद रखेंगे इनमें हो जाएंगे कुल 403 सीट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 403 सीटें हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण में रेजिंग रोड की मानक लंबाई क्या है। तो सर्वेक्षण में रेजिंग रोड की मानक लंबाई क्या है। तो सर्वेक्षण में रेजिंग रोड की जो मानक लंबाई है ये हो जाएंगे 3 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 3 मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण यहाँ पे कौन सा होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे कौन से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी को करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि जल शोधन को एगुलेटेक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में को एगुलेट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फिटकरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फिटकरी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में है। तो ये हो जाएंगे दक्षिणी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दक्षिणी में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर में रैम कैसी मेमोरी है। तो आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर में रैम जो है ये कैसी मेमोरी होगा। तो कंप्यूटर में रैम जो है ये हो जाएंगे आपके कैसी मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का नॉन वोलेटाइल नहीं होगा बल्कि वोलेटाइल ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वोलेटाइल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, गोविंद बल्लभ पंत है जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बीम के न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है। तो बीम के न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है। तो आप बताएंगे शून्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शून्य होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है सर्वेक्षण में बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग में कितना यहाँ पे अंतर होता है। तो सर्वेक्षण में बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग में कितना अंतर होता है। तो इनमें अंतर हो जाएंगे 180 डिग्री का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक्सेल में भी लुक यूपी का क्या उपयोग है। तो एक्सेल में भी लुक अप का क्या उपयोग होगा। तो इसका उपयोग हो जाएंगे यहाँ पे डेटा सर्च करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, डेटा सर्च करना। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आगरा का जो किला है किसके द्वारा बनवाया गया। तो आगरा का जो किला है ये बनवाए गए थे अकबर द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मृदा की पारगम्यता किस पर जो है निर्भर करती है। तो मृदा की पारगम्यता किस पर निर्भर करती है। तो कणों के आकार पर यह निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कणों के आकार पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।
तो याद रखेंगे आप कि इंटरनेट जो है ये किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो इंटरनेट जो है ये करते हैं टीसीपी या आईपी का। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि नहर की लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नहर की लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो नहर की लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य होगा यहाँ पे पानी का रिसाव रोकना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि ताज महोत्सव किस शहर में आयोजित होता है। तो याद रखेंगे कि ताज महोत्सव किस शहर में आयोजित होता है। तो ताज महोत्सव जो है ये आयोजित होते हैं आगरा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, आगरा में होगा। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी ईंट को पानी में डुबोने पर उसे कितना पानी यहाँ पे सोखना चाहिए वजन के अनुसार। चलिए बताएंगे। तो एक अच्छी ईंट को पानी में डुबोने पर उससे कितना पानी सोखना चाहिए वजन के अनुसार। तो आपका सही जवाब रहेंगे 10 से लेकर 15% तक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कंप्यूटर में साइबर सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो कंप्यूटर में साइबर सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक होगा। तो कंप्यूटर में साइबर सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे क्या आवश्यक है। तो एंटीवायरस, पासपोर्ट और फायरवॉल ये सभी जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो ये हो जाएंगे कहां पे। तो ये भदोही में होगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, भदोही में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी SSSC जेई सिविल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों आप इस क्लास को उन दोस्तों को अपने जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस क्लास की जरूरत हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।